हेलो अगेन टू ऑल माय व्यूअर्स। तो आपने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी करा होगा बडिंग क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, तो लेट्स सी विदाउट एनी डिले। स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके नाम से आप लोग जान गए होंगे स्पोर फॉर्मेशन, यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, मैं आपको इस स्पोर फॉर्मेशन पढ़ने से पहले जो इसके प्रोसेसेस में क्या क्या होता है, तो मैं इससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। उससे आपके माइंड में ईजी हो जाएगा कि हाँ, ये जो हमने प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो है, मतलब उसमें हुआ क्या और वो कैसे आगे डेवलप हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। इसमें क्या आता है, इसमें आता है बेटा हाइफे। तो जो हाइफे है, हाइफे क्या होता है, ये क्या है, स्मॉल हॉलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। स्मॉल हॉलो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच ग्रोज एज अ फुल ऑर्गेनिज्म, और ये फंजाई में होते हैं मोस्टली। ठीक है, किस में होते हैं, फंजाई में होते हैं। हाइफे अगेन टू टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल हाइफे, हॉरिजॉन्टल हाइफे होते हैं और होते हैं वर्टिकल। वर्टिकल को हम क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल या बोल दो, या फिर हम इरेक्ट बोल सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वाली को बोलते हैं स्टॉलन, और जो वर्टिकल वाला है, वर्टिकल वाले को बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर्स। स्पोरेंजियोफोर्स बोलते हैं इसको। अब स्पोरेंजियोफोर्स के एकदम टॉप में बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। ओके, स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। अब आपके नेम से देख रहे होंगे स्पोर्स क्या होते हैं, और मतलब ये होते क्या है आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा। तो जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स एक टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, दैट इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये जो होता है हमारा स्पोर्स, ये बहुत सारे थाउजेंड्स एंड मिलियन और बिलियन ऑफ स्पोर्स फॉर्म होते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कैसे फॉर्म होते हैं। वी कैन फाउंड अ बिलियन ऑफ स्पोर्स, और ये बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, हम इसको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। वी कांट सी विद द हेल्प ऑफ आवर नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते, इतने ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन इजीली ऑब्जर्वेबल। तो अब हम स्टडी करेंगे इसके डायग्राम से। ओके, तो मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ आपके लिए, आपको उससे इजीली समझ में आ जाएगा कि ये सब होता कैसे है। ठीक है, अब मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ, अच्छे से देखिएगा आप। जो ये वाली चीज़ है, ये क्या है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो हम इसको बोलेंगे स्टॉलन। क्या बोलेंगे इसको, स्टॉलन बोलेंगे। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था फर्स्ट में हाइफे के टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज स्टॉलन, एंड सेकेंड वन इज वर्टिकल, दैट इज स्पोरेंजियोफोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो स्पोरेंजियोफोर्स के ऊपर क्या होता है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। क्या होता है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है ये वाला, इसके अंदर थाउजेंड्स एंड मिलियन ऑफ स्पोर्स होते हैं। इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर्स, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। ओके, स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम के अंदर ये क्या है, छोटे छोटे डॉटेड पार्टिकल्स, इसको हम बोलते हैं स्पोर्स। ओके, और यहाँ पे कुछ रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स, तो रूट्स लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम राइजोइड्स। ओके, और हम बोल सकते हैं इसको रूट्स भी बोल सकते हैं, रूट्स मतलब जड़। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, अब जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये जो इसकी आउटर वॉल है वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब इसको क्या बोलते हैं, कोट। ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो उसकी फॉर्मेशन हो गया कोट का। जैसे मैंने आपको लाइव एग्जांपल दिया था, जैसे सर्दियों में हमको ठंड लगती है तो हम कंबल ओढ़ लेते हैं, वो बिहेव करता है एज अ कोट। तो यहाँ पे कोट किसको बचा रहा है, बेचारे अंदर जो स्पोर्स हैं। अब जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी उनके लिए, तो जो स्पोर्स होंगे वो डिस्पर्स्ड आउट हो जाएंगे। कहाँ पे, एयर में डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। ये क्या है हमारे पास, डिस्पर्स्ड स्पोर्स हैं ये, जो कहाँ डिस्पर्स्ड हो रहे हैं, एयर में। मैंने आपको बताया माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हम इसको नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते हैं। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। इस वीडियो को फिनिश करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी इसके एग्जाम्पल्स। RMP, R मीन्स राइजोपस। राइजोपस को हम कौन सा मोल्ड बोलते हैं मैं आपको बताऊंगी। और M क्या है, यहाँ पे म्यूकर है।
पी क्या है यहाँ पे, पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम है, ठीक है। तो राइजोपस को हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, राइजोपस को क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं। उसके बाद म्यूकर को क्या बोलते हैं, म्यूकर को बोलते हैं पिन मोल्ड। उसके बाद पेनिसिलियम को बोलते हैं ब्लू ग्रीन मोल्ड। तो मैं आपको, अगर आपको ऐसे याद नहीं होगा तो मैं आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ, डेट इज BGM। ओके, ये BG वो आर्मी वाला नहीं है, यहाँ पे BG मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको इजीली लर्न करने में भी इजी हो, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप समझ सकते हो कि हाँ मैंने वीडियो में देखा था BG मतलब आर्मी से रिलेटेड। तो BGM का यहाँ पे मतलब क्या है, B से क्या है ब्लू, G फॉर ग्रीन एंड M फॉर मोल्ड। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तब तक के लिए यू हैव टू वेट एंड ओके, बाय बाय।